सो गाइस, स्वागत है आप सभी का दी डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आज शनिवार का दिन होता है और यामादा के घर पर ना ही उसके मोम है और ना ही उसके डैड है। और वो बोल रही होती है कि आज नहाने की तैयारी है और इचिगावा उसके घर पर आ जाता है उसी टाइम पे। और वो बोलती है कि इचिगावा जल्दी अंदर आ जाओ, मेरे मोम डैड अभी नहीं है और वो जल्दी आते होंगे। और फिर यामादा इचिगावा के बाल वगैरह पोंछने लगते हैं क्योंकि बाहर जो है वो बर्फबारी हो रही होती है और जिसके कारण इचिगावा काफी ज्यादा मतलब सर्दी से तरबितर हो जाता है। और फिर यामादा बोलती है कि देखो इचिगावा, नहाने का काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो तुम ही जाओ नहाने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है इचिगावा जो है वो बाथरूम में नहाने के लिए आ जाता है। यामादा इचिगावा से कहती है बाहर से कि अगर तुम्हें शैम्पू की जरूरत है तो वो बाथरूम में अंदर रखे हुए हैं, बेझिझक इसे यूज करो। इचिगावा कहता है कि अरे भाई मुझे पता है यार, तुम शांत रहोगी थोड़ी देर। और फिर इचिगावा अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा यामादा के घर में नहाना ठीक होगा। और फिर इचिगावा कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। और फिर वो बाथ टब में पानी में मतलब हाथ डालता है और वो पानी काफी ज्यादा गर्म होता है। और वो इचिगावा कहता है कि यार पानी इतना ज्यादा गर्म है यहाँ का। हमें दिखाया जाता है जो इचिगावा है वो बाथ टब में बैठ जाता है नहाने के लिए। इचिगावा थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि यामादा जैसी खुशबू तो उसके बाथरूम में भी आ रही है और वहाँ पर गर्मी ज्यादा होने के कारण उसको काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। लेकिन इचिगावा सोचने लगता है कि मैं भी कितना पागल हूँ, मेरे को नहाने से मतलब रखना चाहिए ना कि उसके सामान पर। हमें दिखाया जाता है जो यामादा है वो बाहर से आवाज मार रही होती है इचिगावा को। इचिगावा कहता है कि देखो यामादा, यहाँ का पानी काफी ज्यादा गर्म है, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। इचिगावा कहती है कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन तभी यामादा कहती है कि देखो इचिगावा, तुम अपने कपड़े तो बाहर ही भूल गए, तुम चेंज क्या करोगे। और फिर वो अपना हाथ अंदर कर इचिगावा के उसको कपड़े वापस देने लगती है। इचिगावा यामादा से कहता है कि तुम मेरी यूनिफॉर्म को बैग में रख दो क्योंकि मैं आज तुम्हारी यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा। यामादा कहती है कि इचिगावा तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इचिगावा है वो फाइनली नहाकर आ जाता है और जो यूनिफॉर्म होती है वो यामादा की होती है। वो देखते है कि यार इतनी बड़ी यूनिफॉर्म मैं कैसे पहनूंगा। लेकिन इचिगावा सोचता है अब यार क्या करूँ, कुछ टाइम के लिए तो मुझे यही पहनना पड़ेगा। और वो यूनिफॉर्म वहाँ से उठाकर वहाँ से चेंज कर लेके चल जाता है बाथरूम में। लेकिन इचिगावा को बाद में पता चलता है कि वो अपना अंडरवियर तो बाहर ही भूल गया, यानी कच्चा। और इचिगावा के जितने भी कपड़े रखे हुए थे वो सारे बैग में रखे हुए थे। अब गाइस मजबूरन इचिगावा को सिर्फ वो लोवर पहनना होगा बिना अंडरवियर के। और इस बात को सोच कर इचिगावा काफी ज्यादा नर्वस फील करे जाता। अगर उसका यामादा ने पैंट खींच दिया तो भाई इसका बुरा हाल हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है इचिगावा बाथरूम से काफी डर डर कर बाहर निकल रहा होता है, कहीं उसे कोई देख ना ले। इचिगावा की नजर बाथरूम से बाहर एक पपी पर जाती है जो कि भाई उसी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है और उसकी फटरी होती है, भाई कहीं इसका लोवर ना पकड़ कर खींच दे वो। और तभी हमें पता चलता है वहाँ पर यामादा भी आ जाती है अपने कपड़े चेंज करके और नहाकर। और उसके हाथ में हॉटस्पॉट सूप के पैकेट होते हैं जो कि वो इचिगावा को खिलाने के लिए लाई होती है। और इचिगावा अपना लोवर पकड़ के खींच रहा होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है यामादा पूछते हैं कि तुम्हें हो क्या गया, तुम इतना नर्वस फील कैसे कर रहे हो। और फिर यामादा बताते हैं कि मेरे हाथ में देखो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये सब जो भी खाने पीने का सामान है। यामादा कहती है कि अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, चलो जल्दी लंच करते हैं। इचिगावा कहता है कि ये पपी तुम्हारा है, इसे जरा संभाल के रखो, मेरे पास ना आए। यामादा कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपना मतलब मन है उसको उधर मत जाने दो और अपने मन को पूरा खाली कर दो इचिगावा, क्या तुम इतना नहीं कर सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है इचिगावा सोचने लगता है कि वो एक मृत्यु के सागर में गिर चुका है। और फिर इचिगावा कहता है कि अगर मैं यहाँ से चूक गया तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा बिल्कुल भी। अगर मैंने अंडरवियर नहीं पहन रखा भाई तो भाई समझ लो मेरी बेइज्जती हो जाएगी यामादा के सामने। और इचिगावा थोड़ी नर्वस सा फील कर रहा होता है क्योंकि जो पपी है छोटा सा, उसने उसका लोवर पकड़ के खींच लिया होता है। लेकिन भाई वो जैसे तैसे कर अपने लोवर को संभालने लगता है। और हमें दिखाया जाता है यामादा भी उसकी मदद कर रही होती है लोवर खींचने में। कहीं उसके मतलब भाई उसको ही पता था कहीं ना कहीं तो उसने मतलब अंडरवियर नहीं पहन रखा है। और गाइस यार आज तो यार इचिगावा की इज्जत तो बचा ली यामादा ने उस कुत्ते से, वरना भाई उसकी इज्जत तो पूरी नोच लेता। और फिर जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है और यामादा बोल रहे होते कि आज मैं डिनर के लिए काफी ज्यादा लेट होगी और वो भी तुम्हारी वजह से। इचिगावा कहता है कि देखो लेट वेट का मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जो तुम्हारा सोलो हॉटपॉट है ये काफी बढ़िया बना है। और यामादा ये सब चीज सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि भाई मतलब पहली बार इचिगावा ने तारीफ करी हुई होती है। और फिर गाइस इचिगावा खाते खाते उस डिनर को छोड़ देता है। यामादा कहती है कि क्या तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों को खाने में। तभी हमें पता चलता है जो इचिगावा है वो उस मतलब डिनर को बैड बताने लगता है। अब गाइस जो इचिगावा है वो डिनर को इसलिए बैड बोल रहा होता है ताकि वो मतलब यामादा की जो एल्बम है फोटो एल्बम वो उसे देख सके, यानी उसकी बचपन की फोटोज देख सके। यामादा अपनी एल्बम खोलती है और वो कहती है कि मैं इन तीनों लड़कियों में से कौन सी हूँ इचिगावा।
इचिकावा कहता है कि देखो यार मेरे को तो नहीं पता, और फिर वो अपने ट्रिप की फोटोज दिखाने लगती है बचपन की। यमाडा बताती है जो लड़की बगल में है इसका नाम निक्को है। इचिकावा कहता है कि अच्छा शायद मैंने इसे कहीं देख रखा है, और यमाडा ऐसे करते करते उसे पूरी अपनी एल्बम दिखा देती है। इचिकावा कहता है कि यार सच में तुम्हारी एल्बम तो काफी ज्यादा बढ़िया है। मगर गाइस इचिकावा जो है वहीं पर थोड़ी थोड़ी जल भी रहा होता है, और फिर इचिकावा की नजर यमाडा के पियानो पर पड़ती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा होता है। यमाडा बताती है कि देखो इचिकावा जब मैं छोटी सी थी तब मैं इसे बजाया करती थी, लेकिन अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इचिकावा है वो अपनी मम्मी पापा को याद कर कर काफी ज्यादा रो रही होती है कि कैसे उसकी मम्मी पापा ने उसको पाला पोसा और प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाया और उसका लंच हमेशा टाइम पर बनाया, और इन सब चीजों को याद कर कर वो रोने लगती है। इचिकावा जो है भाई वो उसे गले लगा लेता है ताकि शांत हो जाए जो यमाडा है। इचिकावा यमाडा से सॉरी मांगता है और कहता है कि मुझे शायद तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। और फिर जब वो लोग गले मिलकर हटते हैं जो यमाडा की नाक है वो उसके कपड़ों पर लग जाते हैं, जिसके बाद जो उसे अपने हाथ से पोंछने लगता है इचिकावा। भाई देख लो यार कितना बढ़िया बंदा है ये। और फिर यमाडा कहती है कि अब चलो खाना खाने का टाइम आ चुका है, जिससे बहुत जल्दी ठंडा होते जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बड़े आराम से अपना डिनर कर रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यमाडा की मदर उसके घर पर आ जाती है यमाडा के, और यमाडा अपनी मम्मी को बोलती है वेलकम मम्मी। यमाडा की मदर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड आया घर पर आया है तो बता दो प्लीज। यमाडा अपने दूसरे फ्रेंड का नाम लेती है और वो बोलती है कि हाँ हमारे घर पर ची आया हुआ है, यानी मेरा दोस्त। वहीं पर दूसरी तरफ इचिकावा है वो कहता है कि यार ये लड़की कितनी झूठी है। खैर चलो जो भी हो, उसने मुझे बचाने की कोशिश तो करी, अब मुझे पता नहीं लगने देना कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद इचिकावा कहता है कि अब मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। हमें दिखाया जाता है यमाडा की मदर उससे कह रही होती है यमाडा से कि तुम्हारा ड्रेसअप लुक तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो क्या तुम ये मेरे को दोगी। यमाडा कहते हैं कि ये सारा आपका ही तो है, आप पहन सकते हैं इसे जब मर्जी, अभी चाहो तो अभी ले लो इसे। और फिर हमें दिखाया जाता है इचिकावा यमाडा से कह रहा होता है कि अब मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारे डैड भी आ सकते हैं यहाँ पर। और फिर इचिकावा जो है वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है। और फिर यमाडा की मदर यमाडा के रूम में आ जाती है, और फिर जो यमाडा है वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही होती है इचिकावा की, कैसे कैसे मतलब उसे दिखे ना। और उसकी मदर बोलती है कि क्या ये ची है, मैं भी देखना चाहती हूँ। और तभी भाई मतलब जो यमाडा है वो काफी ज्यादा मतलब घबराने लगती है, और उसकी मदर बोलती है कि अच्छा तुम इतना कह ही रही हो तो शायद ये चीज हो सकती है, तो मैं यहाँ से जाती हूँ। अब इचिकावा रजाई में से उठता है और वो कहता है कि अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। लेकिन तभी यमाडा जो है वो इचिकावा के ऊपर आ जाती है और फिर उससे ये कहती है कि तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते क्या मेरे लिए। इचिकावा कहता है कि ध्यान रहे ये हमारा सिर्फ लास्ट टाइम होने वाला है, तो आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यमाडा कहती है इचिकावा क्या तुम सही हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है इचिकावा यमाडा के घर से जा रहा होता है, यमाडा बाय बाय कर रही होती है। और फिर जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और फिर इचिकावा के सामने एक बड़ा सा बंदा खड़ा होता है, जिसे देखकर इचिकावा की काफी ज्यादा फट जाती है क्योंकि उस बंदे के कपड़े पर लाल लाल रंग मतलब क्या लगा होता है मुझे कुछ नहीं पता गाइस, लेकिन इचिकावा का भाई इतना पता है दिल पूरा सहम गया था। और फिर भाई मतलब वो वहां से भागने की तैयारी कर लेता है, लेकिन वो लंबा बंदा उसकी टी शर्ट पर यमाडा लिखा हुआ पढ़ लेता है। इचिकावा उसे देखकर भाई काफी स्पीड में भागता है भाई वहां से। इचिकावा ये कहते हुए जा रहा होता है कि अब मैं यमाडा के घर कभी नहीं आऊंगा भाई, भूल के भी। और फिर इचिकावा अपने घर पहुंच जाता है और वो कहता है कि अपने हाथ से कपड़े धोने में कितना ज्यादा मजा आता है, और अपने कपड़ों को जितना साफ करो उतना ही कम लगता है। और फिर इचिकावा अपना डिटर्जेंट ऊपर करता है और दिखाने लगता है कि वो इस चीज से मतलब अपना कपड़ा धोता है गाइस, आप भी मंगवा लेना जापान से। जिसके बाद सीन शिफ्ट जाता है, हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। जो यमाडा है वो कह रही होती है कि यहाँ पर कितनी डिफरेंट टाइप की किताबें हैं, और यहाँ पर जो स्मेल है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप की है, लेकिन ये जो स्मेल है ये इचिकावा के कपड़ों में से आ रही होती है। इचिकावा बताता है कि मेरा जो डिटर्जेंट है वो भाई मतलब उसमें स्मेल काफी अच्छी वाली आती है, जिससे भाई लोग मोहित हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुमने मेरा डिटर्जेंट कैसे यूज करा। इचिकावा कहता है कि देखो भाई यार मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से बस यूज कर लिया, मुझे कपड़े धोने थे, मेरे पास डिटर्जेंट मतलब था ही नहीं। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इचिकावा अपने स्कूल जा रहा होता है और वो कहता है कि मेरी आवाज को क्या हो गया, और वो थोड़ा खराशता है और वो कहता है कि यार मेरी आवाज तो अभी भी सही नहीं हो रही। और सभी लोग इचिकावा की आवाज का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि भाई उसे सर्दी जुकाम हो गया होता है। तभी यमाडा जो है वो बोलते हैं कि तुम मतलब इसे ऐसे परेशान मत करो। और वो लड़की यमाडा से कह रही होती है कि आज मैं लंच में राइस बॉल लाई हूँ, तो कोई खाना चाहेगा। तभी जो मतलब यमाडा है वो उसे वहां से भगा देती है लड़की को। जिसके बाद इचिकावा कहता है कि देखो यमाडा मेरी आवाज को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन यमाडा उन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, वो उस लड़की की बातों पर ध्यान कर रही होती है। और इचिकावा की आवाज सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हंसे जा रही होती है उसके ऊपर। यमाडा पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे आर्म्स वगैरह सही तो है ना।
और फिर वो यमाडा को अपने हाथ वगैरह दिखाने लगता है। यमाडा कहते हैं कि अब तुम्हें क्या दिक्कत होगी है। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। इचिकावा अभी भी अपने गले को ठीक करने में लगा हुआ होता है और वो कहता है कि यार ऐसे ही चलता रहा तो मेरी आवाज तो पूरी बेकार हो जाएगी यार, बैठ जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग हैं वो सभी लोग सेल्फ डिफेंस वाले टीचर के पास आए हुए होते हैं, जिसे गाइस जापान में कुंफू भी बोलते हैं और डांसिंग टीचर भी कह सकते हो आप लोग इन्हें। और सभी स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे थे कि मैं डांस अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन वहीं पर जो इचिकावा है भाई वो अपने कपड़ों की स्मेल सूंघ रहा होता है और सभी लड़कियां भाई जो यमादा है उसके कपड़े की भी स्मेल सूंघ रही होती है। लेकिन पहले यमादा सूंघती है और वो कहती है कि यार ये कितनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है मेरे कपड़ों में से। लेकिन भाई इचिकावा एक कोने में खड़ा होकर अपने कपड़े को फिर से सूंघे जा रहा होता है। तभी वहीं पर टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि अपनी प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हो जाओ और सभी लोग अपने पेयर्स को इकट्ठा कर लो। और सभी लोग दो दो लोगों का पेयर्स बना लेते हैं और इचिकावा के साथ तो भाई यमादा तो आना पक्का ही है। और टीचर इचिकावा को बुलाते हैं और उसे सेल्फ डिफेंस के बारे में मतलब बताने लगते हैं और भाई उसे काफी गंदा वाला मारते हैं भाई। टीचर ने मारा तो सोच लो भाई क्या होगा, और वो जमीन पर पड़ जाता है नाइस फॉल की तरह। और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी मतलब ताली बजा रहे होते हैं टीचर के लिए और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इचिकावा कितना ज्यादा कमजोर है और सभी लोग अपना पेयर्स बना लेते हैं। वहाँ पर इचिकावा अपनी ड्रेस को सूंघता है और वो कहता है कि ये तो मेरी यमादा की ड्रेस है और जो कि हम रिलेशनशिप में हैं, अगर मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूं तो क्या मेरे लिए सही रहेगा। और फिर इचिकावा थोड़ी यमादा के बारे में सोचने लगता है अपनी मेमोरीज को, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। यमादा इचिकावा से कुछ कह रही होती है। इचिकावा कहता है कि कान के पास तो तुमने हाथ कर लिया, अब कुछ बोल भी लो। यमादा बोलती है कि तुम्हारी वॉइस जो है वो क्या सही हुई है या फिर बेकार हुई है, मुझे बताओ। और फिर यमादा देखती है कि जो इचिकावा है उसे तो कोल्ड हो चुका है यानी फीवर हो चुका है और जिससे इचिकावा का जो चेहरा है वो पूरा लाल पड़ चुका होता है। और यमाडा कहती है देखो इचिकावा ये पक्की बात है कि तुम्हारा जो मतलब कोल्ड हुआ है, कोल्ड फीवर, ये उस स्नोफॉल से हुआ है। और इचिकावा भी कहता है कि हाँ शायद लगता है मुझे भी इसी वजह से ही हुआ है। और फिर यमादा इचिकावा का हाथ पकड़ती है और कुछ मतलब ट्राई करने की सोचती है कि कैसे न कैसे कर कर उसका कोल्ड जो है वो सही हो जाए, बिगर इंसिड होता है। और यमादा इचिकावा के मतलब दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है कि लाओ अपने दोनों हाथ दिखाओ। और वो कुछ नोटिस करती है कि उसका एक हाथ जो है वो हल्का सा टेढ़ा है और जो उसका दूसरा हाथ है वो ग्रो नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। लेकिन भाई कहीं ना कहीं यमाडा को मतलब इचिकावा के हाथ देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और वो बोलती है कि ग्रो अप ग्रो अप ग्रो अप। जिसके बाद इचिकावा को रियलाइज होता है कि भाई सच में उसको कोल्ड फीवर हो चुका है। अब गाइस जो इचिकावा की वॉइस है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है क्योंकि गाइस उसने कुछ ऐसा कर रखा होता है यमादा ने और भाई मतलब दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और शर्माने लगते हैं, ब्लश करने लगते हैं एक दूसरे को। इचिकावा कहता है कि प्लीज तुम मेरे से थोड़ी दूर चली जाओ और भाई उसकी नजर सामने पड़ती है गाइस, देख लो मैं नहीं बता सकता। और इचिकावा यमाडा की ये सब हरकतें क्योटा देख लेता है और कहता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। इसी के साथ तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड। अगर गाइस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस आगे एपिसोड के लिए